पिछले 40 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, जिनकी शायद दूसरी और तीसरी पीढ़ी भी यहाँ आज रह रही है। और खास तौर पर जो भाई हमारे अमन और चैन को खराब करने का प्रयास करने का जिन्होंने एक कदम उठाया है, सबसे पहले तो हम इसकी चिंता करते हैं कि इससे शर्मनाक बात हो नहीं सकती कि जो इतिहास मैं कहूँगा अपने इलाके का, कि आज से नहीं 42, 43, 44 साल उम्र को हमारी भी हो गई है। घड़ौली गांव में हमारे मुस्लिम परिवार आज से नहीं रहे हैं, उनकी 10वीं 11वीं 12वीं पीढ़ी रह रही है, पर मजाल नहीं आज तक किसी की सूचल में भी हुई हो। इसके बाद कॉलोनी बस गई। कॉलोनी में सब भाइयों का जो प्यार है, मुझे लगता नहीं कहीं दूसरी जगह इतना प्यार मिलता होगा। और वो बात सच है कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है कि इनमें प्यार मोहब्बत इतनी सी क्यों है, कॉलोनी में इतना मेल जोल क्यों है, कभी किसी की नाराजगी नहीं होती है। शायद ये बात लोगों को पच नहीं पा रही है, और जब ऐसे पच नहीं रही है तो एक बहाना चाहिए, और बहाना वो मुद्दा मिल गया है। ऐसे प्रधान जी ने भी एक बात कही वीर सिंह ने, बहुत ही सम्मानित सारे भाई बैठे हैं, नाम लेना नहीं करता सबका, बहुत ही आदरणीय सारे भाई जो बैठे हैं। प्रधान जी की बात से इस बात से हम सहमत करते हैं कि अगर भाई तुझे मंदिर बनाना तो तू इसे छोड़, मंदिर बनाकर कलौड़ी वाले देंगे इसको, तो मना कौन कर रहा है, पर इसे तुम मुद्दा बनाओ और ऐसे लोगों के हाथ में सौंपो। हम तो आज फिर स्पष्ट कह रहे हैं, सबके सामने कह रहे हैं कि यहाँ ना किसी की दादागिरी चलेगी, ना किसी की बदमाशी चलेगी, और जो चलाने की कोशिश करेगा तो भैया उसे घर छोड़ के आने का काम भी हम लोग करेंगे सब मिलकर। कुछ लोगों ने ये भ्रम फैलाया कि अभी उत्तर प्रदेश बनाने को दिल्ली उत्तर प्रदेश नहीं बनेगी, नाम बनने देंगे। चुनाव का माहौल है, चुनाव को कैसे खराब करें, कैसे लोगों में आपस में उनकी रंजिश कराएं, ये छोटी छोटी बातें चला रहे हैं। हर दिन में 3 दिन से मामला चल रहा है, कभी फेसबुक पर चल रहा है, कभी व्हाट्सएप पे चल रहा है। भाई क्या मकसद है तुम्हारा करने का? फिर यहाँ तक कोई आदमी इन्वॉल्व नहीं है, बाहर के लोगों को लगाया जा रहा है, तो इस बार किसी ना किसी का हाथ तो इसमें चल रहा है। यहाँ तक ये बात आ रही है और हमारे इलाके का आदमी नहीं है, तो कौन आदमी है भैया जैसे चलवा रहा है, किसकी मशीनरी है, किसके हाथ में खेल रहे हैं, ये जांच का विषय है। और कल जब ये मामला आया था, मुझे सबसे पहले कॉलोनी से फोन गया, जिस समय वो लोग यहाँ पहुंचे 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे। मैंने डीसीपी से, एसएचओ से और एसीपी तीनों से उसी समय बात की। मैं कि 5 मिनट में वहाँ पहुंच जाओ, नहीं तो मैं 500 आदमी लेकर वहाँ पहुंच रहा हूँ, फिर मत कहना। यानी कि पहुंच जाओ, मुझे लग रहा है 5 मिनट भी नहीं होंगे। एसएचओ मौके में 5 मिनट के अंदर पहुंच गया। उन्होंने सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग कराई है। मैंने पूछा कि आदमी का बताओ कौन है, हमें पता चल गया भैया उनकी सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, कौन लोग हैं, वो भी जांच की भी हम करवाएंगे। पर सबसे पहले तो जो हिम्मत का काम, जो धैर्य का काम मेरे भाइयों ने किया, मैं वाकई में इसका काबिल तारीफ हूँ कि हम जरा से जो होश जोश हमें बना के रखना। एक आदमी गलती कर रहा है, जरूरी मैं भी उसमें गलती कर दूं। एक आदमी बेवकूफ़ी कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं मैं भी वहाँ बेवकूफ़ी कर दूं। ये समझदारी का काम किया है, और ये तो इलाका मिसाल है भैया। यहाँ जो आदमी आया हमारे इस गांव का, खेड़े का मैं बता रहा हूँ, ये खेड़ा गांव का इतना अच्छा है कि जो आदमी आके बस गया ना, उसका भला हुआ, कभी बुरा नहीं हुआ किसी का आज तक। कोई एक साइकिल पे है तो आज स्कूटर पे है, कोई स्कूटर पे है तो आज गाड़ी में है, किसी ने 1 प्लॉट लिया 2 प्लॉट हो गए होंगे। ये खेड़ा भैया शांति प्रिय घड़ौली गांव का खेड़ा से अच्छा कोई शायद पूरी दिल्ली में खेड़ा नहीं है। इस बात की और हमें तकलीफ इसलिए है कि हमारे भाई जो हम अपना घर गांव छोड़ के यहाँ गए हैं, यहाँ के हो गए, अब तो यहाँ परमानेंट, हमसे भी ज्यादा परमानेंट आप हो गया, और उसके बाद इन्हें खराब कर दो, माहौल खराब कर दो। इस चीज को हमें बिल्कुल गंभीरता से ले रहे हैं। जैसे लोगों ने कहा कि आज भी 2 बजे की धमकी है, मैं कह रहा हूँ आज प्रधान जी सबसे पहले अभी हम कमेटी बना दो, एक आदमी अध्यक्ष बना दो कमेटी का, 10 आदमी उसमें ले लो, एसएचओ नहीं, एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर, मुख्यमंत्री, एलजी, राष्ट्रपति तक जाना पड़ेगा, तो हम पीछे नहीं हटेंगे इसमें, हम जेल जाने के लिए आ रहे हैं। बदमाशी और दादागिरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या मतलब आरएसएस और बजरंग दल का हमारे यहाँ क्या लेना देना भैया? हमारा तो यहाँ पे खेत पत्र जहाँ तुम्हें लड़ना वहां लड़ लो, हमारे कोई आपस में मतभेद नहीं है, और सब समाज एक है। ये तो किसी विशेष समाज की बात नहीं है कि हम आ जाए या मुस्लिम आ जाए, हम सब पूरा इलाका एक खड़ा हुआ है। वो 2 बजे अगर जा रहे हैं तो हम 10,000 लोग यहाँ खड़े मिलेंगे पहले उनसे। यहाँ सबके सामने कह रहे हैं और जिम्मेदारी से कह रहे हैं। अभी मैंने बैठे बैठे, अभी आप बात कर रहे थे
तो मैंने एसएचओ साहब से बात की। एसएचओ साहब ने कहा कि आज हमारे जाट भाइयों का आंदोलन चल रहा है, उसकी वजह से मैंने -24 पे मंचापू से फिर मैंने एसीपी से बात की। एसीपी साहब ने कहा मैं भी आनंद विहार में हूँ, लेकिन मैं तुरंत भेज रहा हूँ। हो सकता है कोई पुलिस वाले आ भी गए होंगे, अब तक आ गए हैं, अंदर बुला लो उन्हें, भेजो अभी। और उनको इसलिए बुलवाया, इस मीटिंग के बाद हम 10 आदमी तय करो, एक अध्यक्ष बनाओ उस कमेटी का, और आप तय करो कि आज के बाद इस तरह के लोग हमारे इलाके में अगर घुस गए तो उन लोगों को उठा थाने बंद कराएंगे और उन्हें जेल भिजवाएंगे।